जो जनता के बीच में, समाज के बीच में, हर जाति, हर वर्ग, नौजवान, बुजुर्ग, सब के बीच में जो प्यार है, स्नेह है, उसी का बस ये चल रहा है जो हम कर रहे हैं। जब तक भ्रष्टाचारी को परिषद से हटाएंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। बदलाव हम तो यही कहें कि 22 साल वाला को भूल के एक बार 3 साल वाला के दीजिए ना आशीर्वाद। कार्यकाल लोग 22 साल होने के बाद ही मांग रहे हैं 5 साल, क्यों मांग रहे हैं? मिला और दबाएं बेल आइकन हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सियासत तापमान जो है नगर परिषद में लगातार बढ़ते जा रहा है। आपको बता दें कि कड़ाके के ठंड में भी अब जो है सभी प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्र में घूमकर वोट मांग रहे हैं। और आपको बता दें कि नया साल भी आने वाला है। ऐसे में देख सकते हैं मानीपुर नौतन पंचायत के मुखिया शशि ठाकुर जी हमारे साथ है और नगर परिषद चुनाव में इनका भाई जो है चुनाव लड़ रहे हैं और अभी हमारे साथ हैं। इनसे बात करते हैं कैसा चल रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। मतलब हम एक ही चीज़ कहेंगे कि हमारे साथ में अगर हम सेरना से चलते हैं तो ये ज़रूरत नहीं पड़ती है कि सेरना से कार्यकर्ता को लेके और नेता चौक में चले। नेता चौक अगर आते हैं तो नेता चौक के सहयोग लोग कर रहे हैं, अगर अकुराहा में जा रहे हैं तो अकुराहा के लोग सहयोग कर रहे हैं, कोठिया में जा रहे हैं तो कोठिया के लोग सहयोग कर रहे हैं। देखने को तो हमको यही मिल रहा है कि जन सैलाब हमारे साथ में है और लोगों का भरपूर प्यार मिल रहा है। और जिस गाँव में जा रहे हैं वहाँ के कार्यकर्ता डोर टू डोर हमारे साथ में कैंपेनिंग कर रहे हैं, एकदम साथ दे रहे हैं। तो हमको तो लग रहा है कि लड़ाई है ही नहीं। मेरा छोटा भाई जिसको मैं आशीर्वाद दिया हूं और उसको साथ में लेके चल रहा हूं, जनता का भी बहुत भरपूर आशीर्वाद और सहयोग मिल रहा है। क्या लग रहा है नगर परिषद में कितना विकास हुआ है? देखिए, विकास के बारे में परसों भी एक भाई साहब हमारे एक पत्रकार बंधु इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के भाई मिले थे कोठिया में, वो भी पूछे तो हम बोले कि नहीं, विकास नगर परिषद में क्या हुआ इसके बारे में अगर मैं बोलूँ तो टीका टिप्पणी होगा। लेकिन मैं इस टीका टिप्पणी से बचते हुए एक बार पूरे चैलेंज के साथ में ज़रूर कहूँगा कि नगर परिषद हो तब, चाहे कांटी का कोई भी पंचायत हो जहाँ से कोई प्रतिनिधि चुनाव लड़ रहा हो, तब सभी जगह के लिए एक ज़रूर कहूँगा कि मानिकपुर नौतन पंचायत में जो 6 साल मेरे कार्यकाल का हुआ, जिसमें 2 साल कोरोना बीत गया, 4 साल और 1 साल कागज पत्तर में बीत गया, लगभग 3 साल के अंदर में जो मानिकपुर नौतन पंचायत में विकास हुआ है, अगर किसी पंचायत में वो विकास हुआ है या नगर परिषद में विकास हुआ है 3 साल में वैसा विकास, तो मैं जनता के कहता हूं कि वैसे कोई भी प्रतिनिधि है किसी पंचायत के तो उनको अपना वोटिंग करे। और नहीं लगता है कि नहीं नगर परिषद के से अगर बढ़कर अगर मानिकपुर नौतन पंचायत का विकास हुआ है तो जरूर जनता से हम आग्रह विनती करेंगे कि मानिकपुर पंचायत के विकास को देखते हुए नगर परिषद का भी सेवा करने का हमको एक बार जरूर मौका दे। हम अपने रूप में अपने छोटे भाई को लाए हैं मैदान में, एक बार जरूर हमको लोग मौका दे। नए साल पर शुभकामना संदेश। सबसे पहले तो हम शोक संवेदना देना चाहते हैं कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के माता जी का निधन हो गया। आज सुबह सुबह भी जानकारी मिली है, तो सब लोग हम लोग मौन देते हुए सब लोग संवेदना व्यक्त करते हैं कि यशस्वी प्रधानमंत्री जी की माता जी का देहांत हो गया है। उसके साथ साथ कांटी नगर परिषद के तमाम जनता मालिक के साथ साथ मानिकपुर नौतन पंचायत के जनता मालिक को हम 9 बरस की हार्दिक शुभकामना देते हुए मंगल कामना करते हैं कि हमारे तमाम कांटी नगर परिषद सहित मानिकपुर नौतन पंचायत के जनता मालिक स्वस्थ, अच्छे और बहुत अच्छे ढंग से नए वर्ष मनाएं। सभापति के उम्मीदवार सोनू जी हैं हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए। कई प्रत्याशी के द्वारा कहा जाता है कि बोलते नहीं हैं, क्या कहें? सभी लोग बोलते हैं कि बोलते नहीं हैं। आप प्रकाश भाई, सबसे पहले आपका धन्यवाद देना चाहते हैं कि पता नहीं कैसे आपको चल गया मालूम कि हम लोग इतना सुबह सुबह यहाँ कैंपेन कर रहे हैं। चलिए, आप आए, अच्छा लगा, आपका धन्यवाद। इसके लिए सबसे पहले आप लोगों का धन्यवाद। और बोलते नहीं हैं, क्या बोले? विकास पे तो कुछ बोल नहीं सकते हैं, विकास तो हुआ नहीं। अब विकास नहीं हुआ, अगर हम किसी को कुछ बोलेंगे तो मेरी लड़ाई किसी प्रत्याशी से नहीं है, जनता से है कि आप हमें आशीर्वाद दीजिए, हम आपको विकास देके बताएंगे। तो हम प्रत्याशी पे ये कहेंगे कि वो नहीं किए, वो नहीं, क्यों नहीं, हम करेंगे, ये बोलने लोगों के बीच में आए। कई प्रत्याशी जो है रोड मैप के द्वारा लगातार जो है बड़े बड़े बैनर पोस्टर पे लिखवाए हुए, मैं ये काम करवाऊंगा, ये काम करवाऊंगा। आपके द्वारा क्या है इसके? देखिए, पोस्टर मेरे द्वारा कुछ नहीं है। ऊपर में भगवान, नीचे में जनता, बाकी कोई कुछ नहीं है। और विकास लिखवाने का, पन्ना पे लिखवाने का चीज़ नहीं है, धरातल पे दिखना चाहिए। जो नगर परिषद में विकास है कि नहीं, विकास हुआ कि नहीं? अब हम ये कहेंगे तो शायद आपको ये फील होगा कि किसी प्रत्याशी का ये कर रहे हैं, तो हम नहीं कहेंगे। यहाँ पे जितने तमाम जनता है उनसे आप पूछिए, विकास इतना भ्रष्टाचार युक्त है पूरा परिषद, जिसको अगर बड़े भाई मेरे भैया अगर आएंगे तभी शायद कुछ हो पाएगा, नहीं तो
दर बदर जो भी आ रहे हैं सब उसी कैटेगरी के हैं। इससे पहले भी कई आए और फिर खड़े हैं। जहां हम लोग खड़े हैं इसी समाज के लोग पहले भी पूर्व में भी थे और आज भी कह रहे हैं कि हम फिर एक बार और आएंगे। तो हम इन समाज जहाँ पे अभी हम लोग खड़े हैं उन समाज के लोग आज भी घरे चद्दर तान के बैठे हुए हैं। उनको पता है कि उस समाज में जाएंगे तो वोटवा हमने मिलते। आप युवा हैं, क्या कुछ सोच रहे हैं? सोच यही है, युवा हम जरूर हैं, लेकिन बड़े भैया जो काम करते हैं, जो उनका काम करने का तरीका है, जो व्यवहार है, जो जनता के बीच में, समाज के बीच में, हर जाति, हर वर्ग, नौजवान, बुजुर्ग सब के बीच में जो प्यार है, स्नेह है, उसी का बस ये चल रहा है जो हम कर रहे हैं। और आगे भी वही प्यार, स्नेह, आशीर्वाद अगर लोगों का रहा, बड़े भैया मेरे जो पंचायत में विकास हुआ है उससे कई गुना आगे परिषद में विकास करके दिखाएंगे। लगातार बिल्कुल, जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक भ्रष्टाचारी को परिषद से हटाएंगे नहीं, तब तक छोड़ेंगे नहीं। चाहे ठंडा है तो कुहा है, बर्फ भी गिरेगा तो कंबल ओढ़ के लेकिन गरीब के दरवाजे पे जाएंगे। इसलिए जाएंगे कि हम नेता नहीं, आपका बेटा बनकर आपका विकास करने आएंगे। ये नहीं कि कुर्सी दे दीजिएगा तो अपना घरे सोफा पर दोनों पैर रख के बैठे ठंडा बहुत है, ऐसा नहीं होगा। पूरा बदलाव रहेगा। बदलाव हम तो यही कहें कि 22 साल वाला को भूल के एक बार 3 साल वाला के दीजिए ना आशीर्वाद। तब हमसे पूछिए कि परिषद का क्या सड़क, बिजली, पानी और सड़क का व्यवस्था दिखेगा, जो पंचायत में भी है यहाँ भी होगा। तरीका वही। हम क्या बोले, हम कल पहले भी आपसे एक मुलाकात हुई थी तो हम बोले थे कि जो कार्यकाल लोग 22 साल होने के बाद ही मांग रहे हैं 5 साल, क्यों मांग रहे हैं? मिला उसमें क्या किए? सवाल तो ये है ना। कोई मुखिया का थी है, कोई पहले रह चुके हैं, उस समय क्या किए? शासन प्रशासन से मिल के इस सड़क खराब है, हम यहाँ का प्रतिनिधि है, लोग हमको चुना है, लोगों को दिक्कत हो रहा है, हम खाली इतना कह देंगे कि हमारा इससे ही न बनने वाला, हम यहाँ के मुखिया थी फला जी न बनने वाला, इससे होगा? आपका दायित्व है कि ये कैसे बनेगा, इस पर विचार कीजिए। मुख्यमंत्री से बनेगा कि प्रधानमंत्री से बनेगा कि राष्ट्रपति से बनेगा, इस पर विचार कीजिए। सिर्फ इतना कह देने से कि हम मेरा ही नहीं है सड़क, हमसे नहीं बनेगा, आपका दायित्व वहाँ समाप्त नहीं होता है। हमारे बड़े भैया मुख्यमंत्री का सड़क हमारे पंचायत से गुजरता है। मुख्यमंत्री साहब जब आए थे तो उनके काफिला को रोक के अंदर घुस के कहे थे कि रोड काहे नहीं बनेगा। उस काफिला के मुख्यमंत्री साहब मेरे पड़ोसी पंचायत में आए थे, उनका सवाल लगा था। उस बीच में उनके कैंपेन में घुस के अपना बोले कि मेरा पंचायत आप में सड़क बहुत स्थिति खराब है, उसको बनवाइए। वो सड़क देखिए आज बन गया। तो सिर्फ इतना कह देने से कि मेरे फंड का नहीं है, जे में हमारा पैसा है तो वह बनाएम रोड, और जे में न आए तो न बनाएम, वो दायित्व वहाँ ख़त्म नहीं होता है। दायित्व को समझिए। आपको जनता अगर चुना है तो कैसे बनेगा इस पर विचार कीजिए। सिर्फ पैसा आता है वह रोडवा बनता है, या जो न बनने वाला पर न आता है, ऐसा नहीं होगा। परिषद के पूरा भ्रष्टाचार को खत्म कर देना एकदम। जैसे पंचायत में भ्रष्टाचार खत्म हुआ उसी तरह परिषद में, हम नहीं, मेरे बड़े भैया का जिस तरह से काम करने का तरीका है, जो मान सम्मान लोगों को देते हैं, वही सेम यहाँ अगर रहा, आशीर्वाद अगर हमको आशीर्वाद मिलेगा, वोट इनको मिलेगा। अगर बड़े बुजुर्ग जो यहाँ हैं अगर हमको आशीर्वाद दिए और बड़े भैया का ये रहा, तो परिषद पंचायत से तन को दूर नहीं रहेगा। और 3 साल में 2 साल में पंचायत अच्छा हुआ, 2 साल सिर्फ समय मिलेगा बड़े भैया का जो काम करने का, 24 घंटा काम करने का जो ये है, उससे परिषद भ्रष्टाचार मुक्त होगा और विकास के प्रगति पर जाएगा। क्या बोलेंगे बाबा? अभी जनसंपर्क में पहुंचे हैं, क्या कुछ कहेंगे? हम तो यही कहेंगे कि शशि भाई को सभी लोग जानते हैं, इनको भावी उम्मीदवार प्रतिनिधित्व करने वाले कांटी के लोग समझते हैं, लेकिन अगर इनको जानकारी पूरी लोगों तक पहुँचे, जैसे कि सब लोगों को पता नहीं है, आप मीडिया के द्वारा पता चलता है, आम जनता का बात मीडिया के द्वारा पता चलता है कि वे क्या कर रहे हैं। तो आप सभी लोग जाने कि वो मानीपुर नवरत्न में सभी वर्गों का वोट लेकर उनका कास्ट के तरफ अगर हम जाए तो उनका कास्ट बहुत कम है वहाँ पर, तो वो सभी जातों का वोट लिए। तो ये दूसरा का टर्म उनका था, तो इसमें देखना होगा कि वह कैसे वोट लिए।
आप सभी लोग से अनुरोध की वह मानीपुर नवरत्न के लोगों से जाके संपर्क करें। वह सभी लोगों के लिए अच्छा काम किए, लोग उनको पहचानते हैं। वह आज भी सभी लोगों के लिए खड़े रहते हैं एक पैरों पर, और अपने वक्तव्य को जगह जगह जाकर आप लोग समर्थन दे रहे हैं? हाँ, समर्थन दे रहे हैं। बाबा क्या कुछ कहेंगे? आप तो कई चुनाव को देखे होंगे, इस बार का क्या लग रहा है? बहुत देखे हैं। ये हमारे मुखिया थे, हम इन्हीं के पंचायत में थे। रोड के उस पर मेरा मकान पड़ता है 25 में। विकास हुआ था? विकास हुआ ऐसा तैसा, अभूतपूर्व विकास हुआ, और इसीलिए आज भी मैं इनके साथ हूँ। इन्हीं का छोटा भाई खड़ा है, तो हम समर्थन पूरा समर्थन है? फुल समर्थन है कि साथे बूढ़ा आदमी और सुबह से घूम रहे हैं। काफी ठंड भी है। काफ़ी ठंड भी है, इसमें भी साथे जो घूम रहे हैं, इसका कारण कि वही देखे, अगर ये शख्स अगर जीतता है तो फिर मानिकपुर नवरत्न के जो विकास हुआ है सेम उसी तरह से नगर परिषद का विकास होगा। यहाँ पर और कुछ लोग हैं जिसे भी जाने। बाबा क्या कहेंगे, कितना उम्र है आपका? हमारा उम्र तो हो गया 72 साल। नगर परिषद में विकास हुआ था कि ना? पहले नगर परिषद में थे? नगर परिषद में ही नहीं, अब हुआ? अभी हम लोग पंचायत जो है सो आए हैं तो मानीपुर नवरत्न पंचायत। हाँ, विकास हुआ है यहाँ? मानिकपुर नरोत्तर पंचायत। क्या लग रहा है, इन समर्थन में है आप? हाँ, हम लोग पूरा समर्थन में हैं इनका जो है, तो मिल रहा है समर्थन जो है सो हम लोग सकते हैं। अभी ग्राउंड रिपोर्ट पर थे, काफ़ी ठंड है, इसके बीच में भी सभापति उम्मीदवार सोनू कुमार के द्वारा साफ तौर पे कहा गया कि परिषद में जो विकास होना चाहिए, धरातल में विकास जो है नहीं दिख रहा है। ऐसे में लगातार जो कैंपिंग कर रहे हैं और दिखाने के लिए कोशिश करेंगे कि देख सकते हैं काफ़ी जो लोग हैं जो यहाँ पे पहुँचे हुए हैं और लगातार जो है कैंपिंग चल रहा है। और क्या कुछ इनके बातों से आप लोग सहमत है वो भी कमेंट करके बताइएगा। तब तक ले जाते जिए, जय हिंद जय भारत। न्यूज़ लाइव और दबाएं बेल आइकन हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।